तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्मों का उधार मेरे ऊपर बढ़ता रहे। हाँ, कुछ लोगों की मेहरबानियाँ हैं मेरे ऊपर, उनका भी समय आने पर पूरा हिसाब चुकता किया जाएगा। जिन लोगों ने मेरे पर कोई एहसान करे हैं उनको मैं समय आने पर ज़रूर उस एहसान का बदला चुकाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने हरामखोरियाँ मेरे संग में करी हैं, मैं भले ही उन्हें कह दूं कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मन आज भी नहीं भूल पाता उन चीज़ों को। वो चीज़ जब भी याद आती हैं, उनके सियान पट्टे, उनके चालबाजियाँ, मन इतना दुखी होता है। बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो दृश्य आंखों के सामने से नहीं हटते, और उस पर भी उन्हें बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि उन्होंने कभी क्या किया था। वो आज भी अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से कि वो सही थे, मैं गलत था। मैं मानता हूँ मैं गलत था, क्योंकि मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं थी, और जिसके साथ कोई सपोर्ट नहीं होती वो सही होते हुए गलत ही होता है। कि राइट इज माइट वाली कहावत शुरू से सही चलती आई है। जिसका अधिकार उसके सब पक्ष में होते हैं, और यहाँ भी योग ऐसा ही है। लेकिन मैंने कभी इस तरह का पक्षपात नहीं किया, और ना ही मैं चाहता कि आगे मेरे से कभी कोई ऐसा पक्षपात हो। मैंने जो बात सही है वही बोलने की कोशिश करी, और वही बोलता रहा, और आगे भी शायद यही करूँ मैं। जो गलत है सो गलत है। मेरे खिलाफ लोग इकट्ठे हो गए गलत करने के लिए। एक ने गलत किया, सारे के सारे उसमें शामिल हो गए। लेकिन मैं, ऊपर वाली कृपा मुझ पर इतनी थी कि उनके हर षड्यंत्र से, हर चक्रव्यूह से मैं उसने साफ बचा लिया मुझे। और मेरे गुरुदेव महाराज, चाहे प्रोफेशनल हों चाहे आध्यात्मिक हो, इनकी तो मुझ पर इतनी कृपा है कि मैं, मेरी सांस सांस इनकी पूरी तरह से एहसानमंद है कि उन्होंने उस समय मेरा हाथ पकड़ा जब मैं चारों तरफ से असहाय था, निसहाय था। प्रोफेशनल गुरु ने मेरा हाथ उस वक्त पकड़ा जब मैं घर से बेघर हो गया। उन्होंने सहारा दिया और स्टैंड हुआ अपने आप में, एक संबल उन्होंने दिया। और आध्यात्मिक गुरु ने उस समय मेरा हाथ पकड़ा जब चारों तरफ से समस्या में घिर गया था। एक तरफ कंपनी में समस्या और एक तरफ घर में समस्या। दोनों तरफ उन समस्याओं से जूझता जूझता आंधी का एक झोंका मुझे गुरु जी के चरणों में ले गया उड़ा करके, और वहाँ से गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया कि चल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे इन समस्याओं से निकालूंगा। और उन्होंने कब मेरा हाथ पकड़े उन समस्याओं से निकाल दिया, पता ही नहीं चला। तो इसलिए मेरे जीवन में मेरे प्रोफेशनल गुरु और मेरे आध्यात्मिक गुरु, इन दोनों का स्थान सबसे ऊपर है। उसके बाद में बाकी सब चीज़ें चलती हैं। और मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ को बोल रखा कि मेरे दो गुरुओं का स्थान मेरे जीवन में सबसे ऊपर है, जिनकी वजह से आज मेरी एक पहचान है अपने आप में। नहीं तो वो आंधी के झोंके ने कहाँ से कहाँ उड़ा दिया था, मुझे पता ही नहीं चल पाता मुझे। मैं अपने कुछ साथी जो इस तरह के हैं, मैं उन्हें बार बार सलाह दे रहा हूँ कि अपने कर्मों में और अपने वचनों में एक सामंजस्य बना लें। उनका कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। तो करने और कथनी में जितना अंतर बढ़ाते जाओगे उतना ही जीवन में और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। करनी और कथनी को, दोनों को मिलाकर चलो, और कोशिश करो कि आपके द्वारा किसी दूसरे का अहित ना हो। अगर आप अपने किसी बड़े गुनाह की क्षमा ऊपर वाले से चाहते हो तो आपको भी उसके पैरेलल ही गुनाह दूसरे का क्षमा करना पड़ेगा जो कि आपके साथ किसी ने किया हो। अदरवाइज तो आप माफ़ी के हकदार नहीं हो। लोग अपने संग कोई गुनाह कर जाए तो उसके लिए दिन हाय तो मचाते हैं, लेकिन खुद दुनिया में किसी के साथ कितना भी अनीति कर दे, अत्याचार कर दे, वो कहते हैं ऐसा मैंने नहीं किया, वो सब उसके कर्मों का दंड था। दूसरे के लिए कर्मदंड बताते और अपने लिए कहते हमारी परीक्षा चल रही है। तो ये भेदभाव, दो मुही नीति गलत है टोटली। परीक्षा तो सत्यों की होती है। आवारा निकम्मों, हमारे जैसे आवारा निकम्मों का भी परीक्षा नहीं होती। हम तो दंड के भागीदार हैं, दंड के तलबगार हैं। लेकिन ये तो परवरदिगार परमेश्वर गुरु महाराज की कृपा है कि बार बार हमें बुराइयों से निकालने की कोशिश करते हैं, छोटे मोटे दंड दे करके बचाने की कोशिश करते हैं। हम सदैव उनके शुक्रिया अदा करते रहेंगे और आभारी रहेंगे उनके। जीवन भर हम उनके आभार में रहेंगे। जय गुरु जी।